गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है हम हमारा पाठ क्रमांक 12 देख रहे हैं। इस पाठ का जो है हमने अभ्यास कार्य शुरू किया था और अभ्यास कार्य में जो है हमने जो है मौखिक और लिखित प्रश्न देखे हैं। हमारे पाठ का नाम क्या है बताइए? जी हाँ, मियां गुमसुम और बद्दोरानी। तो देखिए इसमें आज जो है हम जो है अगला प्रश्न देखने वाले प्रश्न क्रमांक 2, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर कुछ हमें प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के तीन पर्याय दिए गए हैं उत्तर के, ठीक है। उसमें से सही उत्तर चुनना है। तो देखिए पहला प्रश्न है, गांव और शहर के बीच में क्या पड़ता था? तो बताइए गांव और शहर ये दोनों के बीच में क्या पड़ता था? बाजार, जंगल या विद्यालय? बताइए क्या पड़ता था? जी हाँ, क्या पड़ता था? जंगल। वेरी गुड। अगला देखिए ये प्रश्न, भालू को देखकर दीपू सांस रोककर क्यों लेट गया? अब देखिए भालू को देखकर दीपू सांस रोककर क्यों लेट गया, ये जो है प्रश्न है। इसका जो है इसके उत्तर के 3 विकल्प हमें दिए गए हैं। इसमें से सही विकल्प को आपको जो है चुनना है। तो देखिए वह भालू के साथ खेल रहा था, या फिर जो है उसे नींद आ रही थी, या उसे मालूम था कि भालू मरे हुए लोगों को नहीं खाता। तो बताइए जो है भालू को देखकर दीपू सांस रोककर जो है जमीन के ऊपर क्यों लेट गया? जी हाँ, उसे पता था, उसे मालूम था कि जो है भालू मरे हुए लोगों को नहीं खाता, ठीक है। तो इसका जो है आंसर इस प्रकार से, ये उसका सही उत्तर है, ठीक है। अब देखिए आगे का प्रश्न भाषा की बात से। भाषा की बात से अगला प्रश्न है, नीचे दिए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के 2 अर्थ होते हैं, तो वो 2 अर्थ लिखना है और उन अर्थों को समर्पक ऐसे जो है वाक्य बनाना है, ठीक है। तो देखिए नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो पहला जो शब्द दिया गया है वो है पात्र। पहला शब्द है पात्र। तो देखिए आप जो है बर्तन इस प्रकार से लिख सकते हो और इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको जो लिखना है लिख सकते हो, बर्तन इस प्रकार से लिख सकते, इस प्रकार से भी लिख सकते, ठीक है। तो देखिए तो पात्र इस शब्द का जो है एक अर्थ होता है बर्तन और दूसरा अर्थ होता है अभिनय करने वाला। पात्र यानी क्या? अभिनय करने वाला। तो देखिए जो पात्र शब्द का जो बर्तन अर्थ वाला जो शब्द है उसका वाक्य बनाते हैं। तो देखिए मेरा जलपात्र मेज पर रखा है, मेरा जलपात्र मेज पर रखा है। अगला जो शब्द है वही जो पात्र अभिनय करने वाला, इस अर्थ से हम जो है उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। इस नाटक में राजा का पात्र मेरा भाई कर रहा है। ये जो है इसका वाक्य में प्रयोग है। इस नाटक में राजा का पात्र मेरा भाई कर रहा है, यानी क्या इस नाटक, ये जो नाटक है इसके अंदर जो है राजा का जो अभिनय कर रहा है वो मेरा भाई, ऐसा जो है इसका अर्थ है, ठीक है। अब देखिए अगला जो शब्द है ये आपको लिख कर लेना है, ठीक है। तो देखिए अगला जो शब्द है वो है बाल। बाल ये शब्द है, बाल इस शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक तो सिर आदि के बाल या फिर बाल यानी क्या? बाल। तो देखिए बाल इस शब्द का सिर आदि के जो बाल होते हैं ये बाल कीजिए, ठीक है। हाँ, सिर आदि के बाल। तो ये जो बाल होते हैं तो वो उस वाक्य का अंदर जो है वाक्य बनाते हैं उस शब्द के अर्थ वाला। तो वाक्य बनेगा मेरी बहन के बाल काले हैं, मेरी बहन के बाल काले हैं। तो अगला जो बाल शब्द का अर्थ वाला जो वाक्य है वो है बाल यानी क्या? बालक। बालक इस अर्थ वाला जो है वाक्य हम बनाएंगे। तो ये जो है बाल नाटक है, यह बाल नाटक है, ठीक है। ये 2 अर्थ वाले
वाक्य बन गए हैं। अब जो है तीसरा जो शब्द है वो है पता। तीसरा शब्द कौन सा है? जी हाँ, पता। पता इस शब्द का जो अर्थ है, दो अर्थ होते हैं। एक है किसी वस्तु, काम आदि का परिचय या फिर जानकारी। पता यानी क्या? किसी वस्तु, काम आदि का परिचय, बोल तो उसका नाम, और जानकारी, दो अर्थ होते हैं। तो पहले पता इस शब्द का जो है वस्तु, काम आदि का परिचय, इस अर्थ वाला जो है वाक्य बनाते। तो देखिए, मुझे अपने घर का पता बताइए। ठीक है, मुझे जो है अपने घर का पता बताइए। ये जो है वाक्य है, इसमें जो है पता, ये जो है क्या है? किसी वस्तु, काम आदि का जो है परिचय है, स्थान का नाम है। ठीक है, स्थान बताना है। ठीक है, और दूसरा है पता यानी क्या? जानकारी। तो देखिए, पुलिस को अपराधी का पता चल गया, तो यानी क्या? उन्हें पता यानी क्या? जानकारी मिल गई है ना। इस प्रकार से ये जो है वाक्य हम बना सकते हैं। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, बे उपसर्ग का प्रयोग करते हुए जो है हमें नए शब्द बनाना है। तो देखिए, बे उपसर्ग का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। यहाँ पर देखिए शब्द हमें दिए गए हैं, बे जमा लगाम, बराबर बना कर दिया गया है बे लगाम। अब देखिए ये जो बे उपसर्ग है ये उर्दू से लिया गया है। ठीक है, उर्दू से लिया गया है, तो इसलिए जो है बे उपसर्ग का जो है प्रयोग करने से, अगर हम किसी शब्द के सामने बे उपसर्ग लगा देंगे तो जो है उस शब्द का जो है क्या है, उससे नया शब्द बनता है। ठीक है, तो देखिए बे जमा लगाम शब्द बनता है बे लगाम, और बे जमा बस शब्द बनता है बेबस। बे जमा जान तो शब्द बनेगा, तो बताइए कौन सा शब्द बनेगा? जी हाँ, बेजान। बे जमा दाल शब्द बनेगा बेदार। बे जमा वजह शब्द बनेगा बेवजह। बे जमा समझ तो शब्द बनेगा, जी हाँ बताइए कौन सा बनेगा? बेसमझ। इस तरह से ये जो सभी प्रश्न हैं हमने देखे, इसके आगे का जो भाग है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।